हरे कृष्णा दोस्तों, आप लंकाधिपति रावण के बारे में तो जानते ही हैं कि वो त्रेता युग में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, समस्त वेद पुराणों को उसने कंठस्थ कर लिया था और भगवान शिव और ब्रह्मा जी की तपस्या करके अनेकों वरदान प्राप्त किए थे और इतनी शक्ति अर्जित करने के बाद भगवान श्री राम से युद्ध में परास्त होकर मोक्ष प्राप्त किया था। पर क्या आप जानते हैं कि रावण को भगवान श्री राम से पहले इन 4 योद्धाओं ने परास्त किया था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं उन 4 योद्धाओं के बारे में जिसने रावण को बहुत ही आसानी से परास्त कर दिया था इतनी शक्ति होने के बावजूद। तो सबसे पहला योद्धा है किष्किंधा नरेश वानरराज बाली। दोस्तों, वानरराज बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जिससे वो युद्ध करेगा सामने वाले की आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाएगी। रावण को यह बात पता नहीं थी और एक दिन महाराज बाली पूजा कर रहे थे और रावण उन्हें ललकारने आ गया। रावण के बार बार हट करने पर बाली ने क्रोध में आकर रावण को अपने बाजू में दबाकर 7 समुद्र की वंदना की थी और बार बार प्रार्थना करने पर वानरराज बाली ने रावण को मुक्त किया था। और फिर रावण ने महाराज बाली के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा था। दूसरे योद्धा हैं कार्तिक वीर्य अर्जुन, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करके 1000 हाथों का वरदान प्राप्त किया था, जिसे सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार सहस्त्र बाहु कार्तिक वीर्य अर्जुन नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य वंदना कर रहे थे। उसी समय रावण अपनी पूरी सेना के साथ कार्तिक वीर्य अर्जुन से युद्ध करने पहुंचा। तभी कार्तिक वीर्य अर्जुन ने अपने सहस्त्र भुजाओं से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया और पानी को इकट्ठा करके रावण और उसकी सेना पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से रावण और उसकी सेना को नर्मदा नदी के प्रवाह बहा ले गया। तीसरे योद्धा दोस्तों, एक बार रावण महाराज बलि को युद्ध के लिए ललकारने पाताल लोक गया। उसे यह पता नहीं था कि लोक की शक्तियाँ पाताल लोक में काम नहीं करती और वह महाराज बलि को ललकारने लगा। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसे रावण कुछ विचित्र प्राणी जान पड़ा, तो उन बच्चों ने रावण को पकड़ लिया और अस्तबल में बांध दिया और उसे बहुत मारा। जब यह बात महाराज बलि को पता चली तब उन्होंने रावण को उन बच्चों से मुक्त कराया। चौथे हैं स्वयं भगवान शिव। एक बार रावण भगवान शिव से भी युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचा और बार बार भगवान शिव को ललकारने लगा, पर भगवान शिव अपनी ध्यान में मग्न थे और भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया, जिससे वह कैलाश पर्वत को उठा नहीं पाया और उसका हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। बहुत बार प्रयास करने पर भी उसका हाथ जब मुक्त नहीं हुआ, तब उसने भगवान शिव की प्रार्थना की और शिव स्तोत्रम की रचना की। भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न होकर रावण को मुक्त किया और उसकी जान छूटी और मुक्त होकर उसने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। चौथे हैं स्वयं भगवान श्री राम। रावण ने अपना अंतिम युद्ध भगवान श्री राम से लड़ा था और उनके हाथों मृत्यु प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया था। रावण जानता था कि भगवान श्री राम स्वयं नारायण हैं और उनके हाथों मृत्यु प्राप्त होने पर उसे मोक्ष प्राप्त होगा, इसीलिए उसने अपने इस युद्ध में अपने पूरे वंश को भी समाप्त कर दिया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।